सिंपल एरे का इंट्रोडक्शन देता हूँ यार कि एरे को एज एन देखो, अगर आपको पता होगा जिसने प्रोग्रामिंग की हुई है तो उनको पता होगा कि एरे क्या होता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब सेम डेटा टाइप्स का ग्रुप होता है। तो मतलब मेरा एक ऐसा मैं ऐसा स्टार्ट करना चाहता था कि एरे को एक एज एन ग्रुप स्टार्ट करना चाहता था, मतलब जिसमें सेम डेटा टाइप मतलब जिसमें सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हों जो सेम चीज़ पे फोकस करते हो, मतलब कोडिंग है तो कोडिंग पे उनको आना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए करें, या अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो उसमें एक साथ मिलके काम किया जाए, तो ऐसा मतलब। और अपना मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो सीनियर का इंटरेक्शन ही होता था, तो वही इंटरेक्शन करने के लिए चाहे थोड़ी सी गाइड मिल जाए तो उसका फ़ायदा होता है काफ़ी ज़्यादा। तो आपको मतलब वो चीज़ करने के लिए एक एज एन एरे इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप कुछ पढ़ोगे नहीं, आपको लाइटली ले लोगे, बट आपको समझ में आ जाएगा। इस फर्स्ट सेशन के बाद ही मैं आपको आपसे फीडबैक ले लूँगा कि कैसा है, ठीक है। जिन्होंने किया हुआ है, सीखा, तो उनको पता ही है कि कैसे होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली सी प्लस प्लस के साथ स्टार्ट करते हैं। और यार किसी को भी कोई भी डाउट आएगा तो डायरेक्टली सी में आप देख सकते हो। सी में जब स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था तो तब पूरा कंप्यूटर का बताया था कि कंप्यूटर कैसे करता है और अपन बाइनरी में कैसे डेटा, मतलब सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, ठीक है। तो उसमें पूरी फर्स्ट वीडियो में पूरा बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो अपन सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं आज। देखो, अगर थोड़ा फास्ट लूंगा तो बता देना, ठीक है। ऑडियो आ रही है और स्क्रीन भी विजुअल है ना? ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट आएगा तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है, लेकिन वैलिड डाउट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो सेशन के बाद आप पूछ सकते हो। सो सी प्लस प्लस इज स्पेशल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय ब्रायन स्ट्रॉस्ट्रुप एट बेल लेबोरेटरीज में किया था। और सी प्लस प्लस मतलब स्टार्टिंग में देख लीजिए, थोड़ा सा ही थ्योरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपन प्रैक्टिकल पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, देखिए सबसे पहली बात यह है कि सी और सी प्लस ना ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज है। मतलब सेम लैंग्वेज क्या है कि दोनों की दोनों कंपैटिबल है। देखिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि अपन सी प्लस प्लस चूज करेंगे और लिखेंगे कोड, जैसे कि रुक जाइए, देखिए हैश इंक्लूड सी प्लस प्लस का कोड जो होता है उसमें सबसे पहले अपन हेडर फाइल डालते हैं, ठीक है। अभी आप इसका मत चिंता कीजिए, इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि क्या होता है आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। बट अभी आपको बस एक चीज़ ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि देखो, अगर आप सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ लिखते हो ना, मतलब प्रिंट एफ किसके लिए यूज होता है, अगर आपको किसी को याद होगा सी प्लस सी में अपन ने किया हुआ है, प्रिंट एफ किसके लिए यूज होता है? आउटपुट प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम अपन सी प्लस सी का कोड रन करते हैं, ठीक है, और सी का कोड अपन रन कर रहे हैं सी प्लस प्लस में, प्रिंट एफ लिख रहे हैं। प्रिंट एफ एक फंक्शन है सी का जो कि आउटपुट देने के लिए काम होता है। तो अपन तब भी चल रहा है, सोचो मतलब सी, ऐसा बोल सकते हो कि सी जो है वो सी प्लस प्लस जो है वो सी से ही बना है। बट सी के जितने भी कोड हैं, मतलब ऑलमोस्ट 90% जो कोड होंगे वो सी प्लस प्लस में आप रन कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कि देखिए, एंड इट इज सो कंपैटिबल दैट विद सी दैट इट कैन रन 99% ऑफ सी प्रोग्राम विदाउट चेंजिंग एनी सोर्स ऑफ कोड। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी चेंज नहीं भी करते हो तब भी पूरा का पूरा सी का कोड जो है वो रन करता है। लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने काफी ज्यादा बार सुना होगा, अगर जिसने नहीं भी सुना है तो अभी सुन लीजिए कि सी जो थी ना एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, मतलब लाइन बाय लाइन उसमें कोड एग्जीक्यूट होता था। बट सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना बहुत मतलब, जब आपको पता लगेगा कि कैसे होता है, इस इनहेरिटेंस होता है, इसमें इनकैप्सुलेशन होता है, डेटा हाइडिंग होता है, लाइक कैसे कोड काम करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो बहुत मस्त है, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेफर होता है और वेल स्ट्रक्चर्ड है। एक मतलब कोड जब भी आप करोगे तो एक पूरा प्रॉपर आपको समझ में आता है कि हाँ ये कोड कैसे रन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अब आगे आते हैं कि इन सी प्लस प्लस में क्या होता है। सी प्लस प्लस में इनपुट एंड, देखो, इन C++, input and output are performed in the form of sequence of bytes और more commonly known as streams। जब भी C++ में अपन इनपुट एंड आउटपुट लेते हैं ना, तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है? और परफॉर्म्ड इन द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। मतलब सपोज कीजिए, जैसे कि
एक बाइट की फॉर्म में, मतलब आपका जो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती हैं जिसके हिसाब से आपका इनपुट आता है। और एक इसमें चीज़ होती है इनपुट स्ट्रीम। इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स इज फ्रॉम द डिवाइस, जैसे आप इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, देखो इनपुट स्ट्रीम सिंपल सी बात है, जैसे आप आपके पास मतलब आप कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो तो वो उसको आप इनपुट स्ट्रीम की तरह कंसीडर करोगे। और आउटपुट स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे आपको आप कुछ भी आउटपुट होता है, जैसे इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स इज अपोजिट फ्रॉम मेन मेमोरी टू द डिवाइस, जैसे आपको कोई आउटपुट आता है, जैसे यहाँ पे मैंने रन किया और ये आउटपुट आया इसका, तो उसको आप बोलेंगे आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ में आते हैं। अब आता है कि मतलब जब भी आप कोड लिखते हो, देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं पूरा। जैसे आप कोड लिखते हो, देखो आप लिखते हो हैश इंक्लूड। अब ध्यान से देखना क्योंकि अब से कोडिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बाकी थ्योरी था उसका कोई इतना मतलब भी नहीं है, ठीक है, वो आप कहीं भी पढ़ोगे। iOS स्ट्रीम लिखते हैं अपन, ठीक है। हैश का मतलब होता है एक प्री प्रोसेसर है, ठीक है, जो कि सबसे पहले जैसे ही आपका कोड रन होता है तो मतलब ये चीज़ आप जिसने भी जैसे कि सी प्लस प्लस जो है वो ब्रांड स्ट्रॉस्ट्रूप ने बनाया है, तो उसने एक हेडर फाइल बनाया हुआ है। तो iOS स्ट्रीम जो है एक हेडर फाइल है, ठीक है। iOS स्ट्रीम डॉट एच बोलते हैं इसको, हेडर फाइल, या iOS स्ट्रीम भी लगा सकते हो, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी आप सी प्लस प्लस का कोड रन करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जो है वो इंक्लूड करनी होती है। इससे क्या होता है, देखो इससे ये होता है कि आप जैसे कि सी में अगर आपने देखो मैं सी की मतलब सी को एज एन एग्जांपल लेके लेके चलूंगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पहले वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि जैसे आप प्रिंट एफ लिखते थे तो प्रिंट एफ एक प्रिंट करने का फंक्शन होता था, वैसे ही यहाँ पे इसमें फंक्शन नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। सी आउट किसके लिए यूज होता है कि आपको जब कोई चीज प्रिंट करनी है, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन में लाना है, उसके लिए आप सी आउट का यूज करते हो। तो ये जो सी आउट है ना, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है, ठीक है। कंप्यूटर कोई भगवान नहीं है कि जिसको अपने आप कुछ भी पता लग रहा है, जो आप उसको कमांड दोगे वही कमांड रन करने वाला है। इतना हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज अपने आप नहीं होने वाली है, जो आप कुछ लिखते हो वही चीजें होता है, ठीक है। तो सी आउट का कोड, अगर आप कोई सोच रहा होगा कि मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ऐसा मैं भी सोचता था कि मतलब आउटपुट लिखता हूँ तो आउटपुट आ जाता होगा, ऐसा करके अपन लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कोड किया गया है। तो सी आउट का जो कोड है, ठीक है, वो इस iOS स्ट्रीम जो है ना इसमें डिफाइंड है पहले से, ठीक है। इतना बात याद रखिए, जो इसका कोड है वो इसमें डिफाइंड है पहले से। और ये किस काम आता है, इस काम आता है जब भी आपको आउटपुट में स्क्रीन में कुछ लाना होता है, मतलब आपको जब आउटपुट में लाना है, जब आपको जैसे स्क्रीन में मैंने आउटपुट लाया, कुछ हेलो लाया, तो वो किसकी हेल्प से लाते हैं, इनकी हेल्प से ला सकते हैं अपन, ठीक है। एक बात हो गया कि अपन आउटपुट कैसे लाते हैं। अब देखो हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम में क्या होता है, iOS स्ट्रीम स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से स्टैंड करता है। और दिस हेडर फाइल कंटेन्स डेफिनेशन टू ऑब्जेक्ट्स लाइक, देखो एक और बात यहाँ पे आती है सबसे पहले कि जो प्रिंटफ और स्कैनफ थे सी लैंग्वेज में, ठीक है, वो क्या थे, वो फंक्शंस थे। मैंने आपको बताया था पहले कि ये फंक्शंस है प्रिंटफ और स्कैनफ, ठीक है। और जो अपन ने सी इन और सी आउट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं। सी इन और सी आउट जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यही डिफरेंस आ गया सी में और सी प्लस प्लस में कि सी इन सी आउट आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी आप सी इन और सी आउट का ही यूज करिए, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने को बताते जाऊंगा। और जो यहाँ पे मार्क किए हुए हैं ना, बोल्ड किए हुए हैं, आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। अब एक बात आती है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। देखो आउटपुट स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, जहां से आपका आउटपुट आता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यूजली द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज, देखो जहां पे आपका आउटपुट आता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट मेन केसेस में वो डिस्प्ले स्क्रीन रहता है अपना, ठीक है। तो द सी प्लस प्लस सी आउट स्टेटमेंट इज द इंस्टेंस ऑफ द आउटस्ट्रीम क्लास। देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि इंस्टेंस हो गया, ये आपको तब समझ में आएंगे जैसे जैसे अपन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखो जो जिन्होंने जिन्होंने सी पढ़ा हुआ है तो उनको याद होगा कि मैंने काफ़ी चीज़ें बोली थी कि इंट मेन क्यों लिखते हैं, इंट क्यों लिखते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है। तो ऐसा ही है यार कि प्रोग्रामिंग में ना स्टार्टिंग की जब आप बेसिक सीख रहे होते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं कि यार सी इन हो रहा है, सी आउट हो रहा है स्टार्टिंग में, मतलब बिल्कुल कुछ चीज़ें जैसे कि सी इन सी आउट आपको याद रखना है। और ये क्यों लिखना होता है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इंस्टेंस बोला, ये मैं आपको अभी इसका मीनिंग नहीं बता सकता क्योंकि जब अपन क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में तब आपको पता लगेगा कि वो इंस्टेंस जो है वो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
और ओ स्ट्रीम क्लास, अभी आपको क्लास ही नहीं पता है तो क्या होती है तो मैं कैसे बता सकता हूँ इसलिए, ठीक है। तो मैंने बस आपको इंट्रोड्यूस करा दिया इन वर्ड से कि ये आप जैसे मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आप बोल सकते हो यार भैया आपने बोला था इंस्टेंस क्या होता है, ओ स्ट्रीम क्लास क्या होता है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और एक बात याद रखना, कोई मैं टीचर वीचर नहीं हूँ तो आप ऐसा मत सोचना कि मतलब पूछ नहीं सकते हो, आप पूछ सकते हो कुछ मेरे को, ठीक है। तो ऐसे टीचर्स की तरह कंसिडर मत करना। तो इट इज यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन डिवाइस, मतलब जब भी आपको आउटपुट लाना होता है तो अपन को सी आउट का यूज करना है। और सी आउट के साथ क्या यूज करते हैं, विच इज यूजली द डिस्प्ले स्क्रीन, ओके। द डेटा नीडेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज इंसर्टेड इन द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो इंसर्ट कैसे करते हैं अपन, जब भी आपको आउटपुट लाना है तो इस ऑपरेटर का यूज करना होता है। देखो ध्यान से देख लो, इस ऑपरेटर को बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। ये कुछ चीजें जो आपको स्टार्टिंग में याद रखनी है, जैसे कि सी आउट के लिए आपको जब आपको कोई चीज मतलब आउटपुट में लानी है तो आपको किस चीज का यूज करना होता है, इस ऑपरेटर को बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ओके। थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा है, ठीक जा रहा है ना, कोई भी, ठीक, ठीक है, ठीक। तो सी इन क्या होता है, अब देखो सी इन क्या होता है, जब भी आपको एक आउटपुट, पहले अपन ना ठीक है पहले सी इन देख लेते हैं। सी इन क्या होता है, लाइक अगर यूजली द इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर इज द कीबोर्ड, जब भी आप कोई इनपुट देते हो वो किसके हेल्प से देते हो, आप देते हो कीबोर्ड के हेल्प से, ठीक है। तो यूजली क्या होता है, अपना जो इनपुट हम लेते हैं तो वो कीबोर्ड की हेल्प से लेते हैं। तो सी इन यूज किया जाता है एज एन, ये किसका ऑब्जेक्ट होता है, इंस्टेंस ऑफ द आईओएस स्ट्रीम क्लास, और ये ओ स्ट्रीम का क्लास का होता है, ठीक है। मतलब सी आउट जो है वो ओ स्ट्रीम क्लास से आता है और सी इन जो है वो आईओएस स्ट्रीम के। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने को समझेगा कि क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। और इस ऑपरेटर को अपन बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। अब जिसने सी पढ़ा हुआ है तो उनको याद होगा कि मैंने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में नहीं बताया था, तो अब ये वही ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है। और द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट्स द डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब इसको क्या करते हो आप, यूजर से जब भी इनपुट लेना चाहते हो तो सी इन का यूज करते हैं अपन, ठीक है। आज का जो है वो टोटली बेसिक होने वाला है कि अपन ने क्या क्या सीखा है क्या नहीं। तो अब बात करते हैं, अब देखो अब यहाँ से सही बात है कि देखो जब भी आप कोई कोड लिखते हो ना तो वो कोड ऐसा दिखता है। सबसे पहले उसमें आप लिखते हो हैश इंक्लूड आईओएस ट्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या चीजें होती हैं, क्यों लिखते हैं ऐसा। आईओएस स्ट्रीम क्या है, आज के बाद कभी भी आपको ये चीज कोई भी पूछेगा ना तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं भी पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि आईओएस स्ट्रीम क्या है। आईओएस स्ट्रीम क्या होता है, हेडर फाइल विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक सी इन एंड सी आउट, बस सिंपल सी बात, कुछ रट्टा वट्टा नहीं मारना है, ठीक है। इतना याद रखो कि आईओएस स्ट्रीम एक ऐसी क्लास के आपको हेडर फाइल एज एन हेडर फाइल कंसीडर करना है। और आईओएस स्ट्रीम में दोनों की सी इन और सी आउट की डेफिनेशंस हैं। और सी इन किसके लिए यूज किया जाता है, सी इन यूज किया जाता है जब आपको कुछ मतलब इनपुट लेना होता है यूजर से, और सी आउट यूज करते हैं अपन जब आपको आउटपुट दिखाना होता है, क्या बोलते हैं, मॉनिटर पे या कोई भी डिवाइस आपको आउटपुट दिखाना है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब आता है, अब देखो सेकंड लाइन बहुत सारे बंदों ने नहीं देखी होगी कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन क्या होता है। देखो जब अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में तो मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा बोल दिया गया था कि यहाँ पे इसको याद रखो, तो मैं आपको सिर्फ याद करने को नहीं रखने को बोलूंगा, बस इतना याद इतना देखिए, ध्यान रखिए कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन, आज से आपको कोई भी पूछेगा कि क्यों यूज करते हैं तो क्या होता है। देखो जिसने मेरे साथ सी पढ़ा है तो उसको पता होगा कि अपन एक फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जैसे सपोज करो आपने दो फंक्शन बना दिए, ठीक है। तो यहाँ ऐसा सपोज करो कि आपने ऐसा करके वेरिएबल बनाए, अब जिसको नहीं पता है वेरिएबल क्या होता है तो ऐसा करके देखो, इंट ए नाम का वेरिएबल बनाया या ए नाम का वेरिएबल बनाया, और सपोज करो आपने एक और ए नाम का वेरिएबल बनाया। तो सी प्लस प्लस में एक ये चीज है कि अगर आप डुप्लीकेट वेरिएबल बनाते हो तो उस चीज का ध्यान रखने के लिए अपन यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी सेमीकोलन का यूज करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं वो आपको आगे पता लगेगा, बस इतना बात याद रखिए कि इन प्रोग्रामिंग वी कैन नॉट हैव वेरिएबल्स फंक्शन एक्सेट्रा विद द सेम नेम, मतलब अपन सेम नेम का बना नहीं सकते क्योंकि उससे एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि अगर आप ए में एक एक फंक्शन है, समझ लो आपने फंक्शन बनाया हुआ है अर्जुन नाम का, ठीक है। अब आप मेन फंक्शन से आपने दो फंक्शन बना दिए अर्जुन नाम के, ठीक है। जब आप अर्जुन को कॉल कर रहे हो तो पता नहीं लगेगा कि यार आप किस अर्जुन को कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए नेम स्पेस का यूज किया जाता है, और जब यूज करेंगे आगे जाके तो पता लगेगा क्यों। तो सो टू अवॉइड दोज कॉन्फ्लिक्ट वी यूज नेम स्पेसिस, मतलब अगर आपको कभी भी मतलब नेम कॉन्फ्लिक्ट आपको अवॉइड करना होता है तो आप किसका यूज करते हो, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन, और ये आपको आज से हर किसी में यूज करना है। हर किसी सी प्लस प्लस के कोड में इतना कोड पक्का आने ही वाला है।
इसको आप याद रख सकते हो, बस इतना ही याद रखना है, उसके आगे मैं आपको कभी याद करने को नहीं बोलूँगा कोई चीज़, ठीक है। उसके बाद आता है इंट मेन। अब जिसने पढ़ा हुआ है तो उसको पता है इंट क्या होता है, यहाँ पे एक रिटर्न टाइप है और मेन एक फंक्शन है। और इंट मेन एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ से हाँ, मतलब जो हर किसी प्रोग्राम में होता है, चाहे वो सी का प्रोग्राम हो, चाहे वो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होगा, चाहे वो जावा का प्रोग्राम होगा, बट मेन फंक्शन उसमें होना जरूरी है ही है, ठीक है। हर कोई भी कोड लिखते हो आप तो उसमें मेन फंक्शन होता ही होता है, बस। और उसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं, तो वेरिएबल कैसे कंसीडर करते हैं आपको पता है, इंट रिटर्न टाइप और वेरिएबल नेम। इंट जो है वो क्या बोलते हैं डेटा टाइप है, और नम जो है एक वेरिएबल नेम है। तो इनसे मैंने इंसर्ट किया, जैसे आप स्कैन एफ यूज करते हो, आप लिखते थे स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट, जिसको याद होगा सी में अपन ऐसा करते थे। और सी प्लस प्लस में देखो, जिसने सी नहीं पढ़ा है तो उसको वो सी जो मैं सी के बारे में बोल रहा हूँ उसको कंसीडर ही मत करो, बस वो बस ये याद रखो कि भैया क्या बोलते हैं, सिर्फ सी प्लस प्लस के लिए क्या बोल रहे हैं, बस इतना याद रखो कि सी इन आपको इनपुट लेना है तो डायरेक्टली आप इंसर्ट कर सकते हो नम। और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। और जब आपको क्या बोलते हैं आउटपुट में जाना देना होता है तो उसको आप इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हो, ठीक है। ये मैंने आपको अब 2-3 बार ये चीज मैंने रिपीट की है कि सी इन एज एन, सी इन जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वो किसका ऑब्जेक्ट है, इनपुट स्ट्रीम का। और किसके लिए यूज किया जाता है, लाइक अगर आपको फाइल से, मतलब देखो ऐसा ही नहीं है कि आप कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हो, यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द फाइल्स ऑल्सो, ठीक है। कंसोल से लेना तो होता है तो आप उससे भी सीन की हेल्प से ले सकते हो। और जब आपको आउटपुट दिखाना है तो आउटपुट आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपको आउटपुट क्या बोलते हैं, आपको प्रिंटर में आउटपुट दिखाना हो या ऐसा करना है तो आप सी आउट की हेल्प से ये सब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें बात की बात है, पहले अपन डिस्प्ले करने की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक था कि सी प्लस प्लस का क्या बेसिक है, ठीक है। और ये चीज़ सी में मैंने बताया था। आज से अपन, तो ये जो अपना सेशन है ना, ये टोटल जो सेशन रहने वाला है एक किस्म का, जिन्होंने सी पढ़ा हुआ है उनके लिए एक रिवाइज करने का सेशन होगा, क्योंकि जो जो अपन ने पढ़ा हुआ है बस एज ए रिवाइज करवा दूंगा। और मैं मतलब आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप सी का जो मैंने सेशन करवाया हुआ है उसमें आप प्लीज़ देख लो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा रहेगा आगे से। मतलब उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो आपको ही फ़ायदा होगा। तो एक एडवाइस है मेरी तरफ से, ठीक है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपको समझ में आएगा, बट अगर आप सी का वो कोर्स कर लोगे तो आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। वो आपकी चॉइस है करना है कि नहीं करना है। देखो, अब यहाँ पे इन ब्रैकेट्स को आज से अपन एंगल ब्रैकेट्स बोलेंगे, इन ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स, और ये बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। और एनीथिंग एंडेड विद सर्कुलर ब्रैकेट इज अ फंक्शन, लाइक एग्जांपल मेन, ठीक है। ये शायद से कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रहे थे, लेकिन अभी के लिए आप ये कंसिडर करो जैसे मेन फंक्शन होता है। एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन, मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले बताया कि हर एक प्रोग्राम जो होगा वो उसमें मेन फंक्शन होगा ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद टू प्रोवाइड डेफिनेशन टू फंक्शन वी नीड टू यूज करली ब्रेसेस। आपको जब भी डेफिनेशन देनी होगी तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस का। फिर उसके बाद हर एक लाइन सेमी कॉलन से एंड होती है, और टू प्रिंट समथिंग वी नीड टू यूज कोटेशन मार्क। पहले बताइए किसी को इतने में कोई डाउट है क्या, जितना मैंने अभी तक बताया। थोड़ा सा फास्ट भी हो सकता है क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी लिया है, बट किसी को कोई डाउट है तो बता दो। स्पेशली जिन जो आज ज्वाइन किए हैं उनको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ प्रिंसटन, पूछो डाउट क्या है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है तो जिन उनको डाउट है तो वो पूछ लो। अच्छा, जिन्होंने आज किया है तो उनको मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है क्या आप कि क्या होता है प्रोग्रामिंग, कैसे होता है कैसे नहीं, या थोड़ा हार्ड लग रहा है कि मैंने डायरेक्टली इतना जल्दी ले लिया। बस कुछ भी लिख दो जल्दी से कमेंट में कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब समझ थोड़ा बहुत पता है ना कि कैसे होता है कैसे नहीं। हाँ ठीक है, समझ में आया ना फिर। ठीक है, अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, फिर अच्छी बात है। देखो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना तो प्लीज़ पूछ लेना, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो वही चीज़ के लिए अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट अपन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने जिन्होंने सी पूरा पढ़ा हुआ है तो बस आज का सेशन ही ऐसा रहेगा। अपन कल यार मेरा प्रैक्टिकल है तो अपन परसों से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें तो आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब वो सही प्रोग्रामिंग होता है कि कैसे काम होता है, ठीक है असली में। और मतलब मैंने ऐसा सोचा हुआ है, ठीक है। पहले मैं आपको आज करा देता हूँ फिर लास्ट में ये बताऊंगा कि कैसे सोचा है, ठीक है। सुनो, जो मैंने लिखा वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ मैं फारसी नहीं लिख रहा हूँ। देखो, हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम,
ये क्या है अपना, कोई भी माइक ऑन करके बताओ, ये क्या होता है? ठीक है, हेडर फाइल है। और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी सेमीकोलन क्यों लिखते हैं? ठीक है, नेम कॉन्फ्लिक्ट, चाहे चाहे आप किसी का भी जैसे आप फंक्शन बनाते हो उसका कॉन्फ्लिक्ट। यस, ठीक है, शाबाश। और अब आता है अपना इंट में। ठीक है, एक मिनट, अपना रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था ना। इंट में, अब देखो, इंट मेन में अपन क्या करेंगे, जैसे कि आपको देखो, जिसको याद होगा तो अपन प्रिंट एफ जैसे करते थे, सी आउट। और इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, याद है किसी को? अभी बताया है जैसे। हाँ, ठीक है, शाबाश। इंसर्शन मतलब अपन उस, अब जो आउटपुट स्ट्रीम में आने वाली है उस पर अपन ने इंसर्ट कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, जैसे अपन, मैं अब ऐसा करूंगा, हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, तो किस याद होगा आपको, मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि कोई भी चीज़ आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। आप कुछ भी लिखो, हाँ, कुछ भी जो आपको लिखना है वो लिखो, एज इट इज़ प्रिंट होगा। ये मत सोचना कि हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ तो हेलो वर्ल्ड ही होता है। और यहाँ पे एक चीज़ बताया, देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो चीज़ मैंने बताया ना यहाँ पे, सॉरी, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताया वो हमेशा याद रखना कि देखो, एवरी लाइन शुड बी एंडेड विद सेमी कॉलन। तो अब यहाँ पे अपन ने सिंपल सेमी कॉलन लगा देना है। आप रन करो कोड को, देखो ये आउटपुट स्क्रीन में आ गया। ठीक है, मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, हाँ, अगर आपके पास ऑफलाइन कंपाइलर होगा तो आप उस पर भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पे डायरेक्टली ये देखो आउटपुट आ गया आपका। तो ये छोटी बात नहीं है वैसे आपको, मतलब कि आपने फर्स्ट कोड लिखा है जिसमें आप आउटपुट स्क्रीन में कुछ ना कुछ ला रहे हो। ठीक है, और इसके पीछे सी आउट के पीछे भी अपना कोड यूज़ किया गया है, और इसके पीछे भी ये इंसर्शन ऑपरेटर है। तो एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि आउटपुट लाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना? अब देखो, अब अपन बात करते हैं वेरिएबल्स का, रुकिए एक मिनट। ठीक है, वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी डीप में ली हैं सी के कोर्स में, अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ जल्दी जल्दी से। देखो वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द टाइप लोकेशन इट इज यूज टू स्टोर डेटा। सिंपल सी बात है कि अगर एक ऐसा करके आप मेमोरी सपोज कर दीजिए, और जब अपन ऐसा लिखते हैं, वेरिएबल की डेफिनेशन कैसा देते हैं, ऐसा आप देते हो टाइप, किस टाइप का होने वाला है, और आप देते हो वेरिएबल नेम। जिन्होंने पहले सी पढ़ा हुआ है बोर नहीं हो जाना, थोड़ा वो ठीक है, एक रिवाइज हो रहा है बस, आपका एक सेशन के लिए ही होगा ऐसा। अब देखो, आप जैसे कि आप ऐसा करके लेते हो, कुछ भी वैल्यू लेते हो, जैसे आपने यूज किया सी इनका, यहाँ आप ऐसा कर रहे हो कि इंट ए इक्वल्स टू 10 लिख रहे हो, यहाँ 11 लिख रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे 11 है, 11 को आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर स्टोर कर रहे हो। 11 को आपने स्टोर कर दिया और इस जगह का नाम रहेगा ए। ठीक है, वैसे तो एक कोई मेमोरी एड्रेस रहता है, जैसे ओ एक्स ए ई बी, कुछ भी मेमोरी एड्रेस रहेगा, लेकिन यहाँ पे ए वेरिएबल में अपना 11 स्टोर हो चुका है। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। और अपन का इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले सिंटैक्स होता है टाइप, फिर उसके बाद होता है वेरिएबल नेम। ठीक है, तो आप ना कोड करके देखते हैं इसमें, सिंपल सा जल्दी से। तो आप कैसे करोगे, इंट ए इक्वल्स टू 10 आपने लिया, और आप सी आउट ऐसे करके, देखो सी आउट ऐसा करके आप क्या कर रहे हो, ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। तो ए की वैल्यू अगर प्रिंट कर रहे हो तो क्या आएगा अपना, 10 आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात। और ठीक है, इतने बात समझ में आ गया ना, कि इससे आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं किससे, अब अपन बात करते हैं कि ये तो आ गया आपने डायरेक्टली लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब सीन का यूज पर बताता हूँ कि आपको सीन क्या होता है। सीन से क्या होता है, आप यूजर से इनपुट लेना लेते हो। अब यूजर से इनपुट लेना क्या होता है, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो, देखो ऐसा चाहता हूँ मैं कि यूजर मेरे को पूछे कि एंटर एनी नंबर। ठीक है, एंटर एनी नंबर, तो एंटर एनी नंबर तो मैं 10 दूँ, और एंटर एनी 2 नंबर बोला हुआ समझ लो, फिर मैं 10 और 20 दूंगा, और वो मुझे एडिशन करके दे देगा इन नंबर का। ठीक है, ऐसे 30 करके दे देगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सी आउट लूंगा मैं, सबसे पहले सी आउट ऐसा करके यूजर को पूछूंगा, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी 2 नंबर्स। तो आपको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने सी किया ना उनको समझ में आएगा, अरे यार इसका सिंटैक्स तो बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब अपन ने इंट, अब देखो हमेशा याद रखना, कभी भी आप वेरिएबल्स बनाओगे ना, तो वेरिएबल्स ऐसे बनाओ जिनका कुछ मीनिंग है। जैसे आप ए बी कभी वेरिएबल मत बनाइए, ये आपको पता लगेगा आगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा बनाइए इंट num1 और इंट num2, ऐसे करके मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए।
इंट num1 और num2 करके मैंने दो वेरिएबल बनाए। अब मुझे वैल्यूज कैसे एक्सेप्ट करनी है, तो वैल्यूज एक्सेप्ट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, सी इन num1। ऐसे क्या होगा, जो भी आप यूजर से वैल्यू लोगे वो उसमें आ जाएगा सी इन फिर उसका num2। ठीक है, ऐसे करके आपने यहाँ से यहाँ पे सबसे पहले अपन एंटर एंड टू नंबर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एंटर एंड टू नंबर ऊपर डालता हूँ ऐसे। सबसे पहले अब आउटपुट स्ट्रीम में क्या आएगा, सी आउट एंटर एनी टू नंबर्स आएगा, फिर उसके बाद मैं दो नंबर्स एक्सेप्ट करूंगा और प्रिंट करने के लिए ऐसा लिख दूंगा सी आउट, ऐसे करके आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ऐसा करेंगे अपन ऐसे, और आउटपुट में मैं दे दूंगा जैसे देखो, आउटपुट में हम दे देंगे ए प्लस बी, जो हमको अपने को ऐड करके दे, सॉरी सॉरी, ए प्लस बी नहीं आएगा, num1 प्लस num2, num1 प्लस num2। ठीक है, ऐसा। अब ये जो प्लस है ना, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, इसके बारे में पहले बताया हुआ है आपको। तो और एडिशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, सिंपल। आप देखो ऐसे किया तो, अरे क्या हो रहा है, सी आउट सेमी कॉलन नहीं डाला। ठीक है, ठीक है। एंटर एनी टू नंबर्स बोल रहा है, कोई दो नंबर देने के लिए, तो मैंने दिया सबसे पहले 2 और उसके बाद मैंने नंबर दिया 3। ठीक है, तो आउटपुट आ रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हुआ क्या, सी num1 आप लोगे ना, num1 में स्टोर हो जाएगा 2 और num2 में स्टोर हो गया अपना 3। तो आपने जब अपन ने दोनों नंबर ले लिया तो अपन आउटपुट करने के लिए सिंपल num1 प्लस num2 कर दिया। और ये मैंने दो लाइन्स में लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सी इन num1 और फिर से इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज करो और num2। ऐसे करके आप एक ही लाइन में दोनों इनपुट ले सकते हो। तो समझ में आ रहा है कितना इजी है। जब आप सी का कोड करते थे आपको ऐसा करना पड़ता, स्कैन एफ परसेंट डी, आपको बताना पड़ता था भाई परसेंट डी ले रहा हूँ, कॉमा एम्प्रसेंट एड्रेस ऑफ num1 में स्टोर करो, फिर उसके बाद कॉमा num2 एड्रेस ऑफ num2 में स्टोर करो। अब ऐसा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब सिंटैक्स, सी प्लस प्लस को एक मतलब ईजिएस्ट सिंटैक्स लैंग्वेज बोला गया है, कि मतलब बिल्कुल ईजी सिंटैक्स है इसका, इसलिए इसको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अपन काफ़ी डीप में जाएंगे सी प्लस प्लस के, और हमारा मेन गोल तो यही है कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अपन इस पर करें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यही है कि अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से करने वाले हैं। उसके लिए पहले आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स। ठीक है, तो इससे यही चीज़ हो गया, आपको ये चीज़ पता लग गया। इसमें किसी को डाउट है जो मैंने अभी इतना ये चीज़ बताया? आई एम अटेंडिंग यूर सी प्रोग्राम सेशन सो इट्स वेरी इफेक्टिव। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ। आप प्रणव, मैं वही बोला कि सी का एक बार प्लीज़ करो यार सभी, क्योंकि मतलब अब मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ कि आप करोगे तो आपको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। वैसे सच्ची बताओ, इसमें किसी को डाउट है, मतलब जिन्होंने आज ज्वाइन किया है? मुझे पता है जिन्होंने नहीं पहले किए हैं उनको तो कोई डाउट नहीं होगा, इसमें तो बिल्कुल बेसिक में है। ठीक है, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी लेता हूँ अभी। ठीक है, ये चीज़ आपको अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर डाउट आ रहा है तो पूछो प्लीज़। हाँ, वो मत करना कि मतलब डाउट नहीं है तो फिर आपको आगे समझ में नहीं, आगे आगे वो डीप होते जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे करता हूँ अभी। देखो, फिर उसके बाद अपन ने, याद होगा अपन ने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन, जो अपने को परफॉर्म करना होता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले देखो, अभी अपन ने अरिथमेटिक पढ़ा हुआ, रिलेशनल पढ़ा हुआ, लॉजिकल पढ़ा हुआ है। जब आप बिटवाइज पढ़ोगे, बिटवाइज में आप इनके बारे में पढ़ोगे, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, मैंने आपको बोला था कि थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में आपको याद होगा कि अपन ने पढ़ा है, प्लस होता है, माइनस होता है, स्टार होता है, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड डिवीजन के लिए, मॉड होता है मॉडुलस के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं ये प्लस माइनस तो आपको पता ही है, बस आपको ये चीज़ दिखानी है। जैसे आप सपोज करो सीन से आप एक नंबर लेते हो। ठीक है, सीन से आपने एक नंबर एक्सेप्ट किया। अब मैं नंबर को क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, प्लस प्लस नम 1 कर दूंगा। अब प्लस प्लस num1 का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्लस प्लस num1 का मतलब होता है ऐसा, नम इक्वल्स टू नम प्लस 1। ठीक है, ऐसा सिंपल सी बात। अरे इसी से याद आया। ठीक है, मतलब num1 का मतलब होता है num1 प्लस प्लस प्लस। अब जिन्होंने सी पढ़ा ना, तो उनको बताता हूँ कि देखो, सी है ना, तो सी का एडवांस वर्जन उन्होंने इंक्रीमेंटेशन का यूज किया, कि सी प्लस प्लस, कि सी प्लस प्लस का एडवांस।
सी का एडवांस सी प्लस प्लस, इसलिए उन्होंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया यहाँ पे। ये सी प्लस प्लस इसलिए लगाया गया कि एज एन इंक्रीमेंट, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब नम1 में अपन जो भी समझ लो, मैंने यहाँ पे इंसर्शन ले लेता हूँ मैं, इंट num1 पे ऐसा करता हूँ, num1 में मैं ऐसा 10 लेता हूँ, num1 की वैल्यू प्लस प्लस करता हूँ, सी आउट में मैं क्या करता हूँ num2 कर देता हूँ, सी आउट में num1 कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, देखो num1 की वैल्यू थी 10, अच्छा क्या हो रहा है, सेमीकोलन कहाँ है डाला, क्या हुआ, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन डाला, ठीक है। देखो ये चीज़ें आपको एरर पढ़नी आनी चाहिए, हाँ, यहाँ से सब समझ में आता है। देखो कैसे उसने बताया हुआ है कि 5 लाइन एरर एक्सपेक्टेड, क्या एरर है, सेमीकोलन बिफोर सी आउट, सब समझ आता है आपको कंपाइलर। ठीक है, आपको ये एरर पढ़ने आने चाहिए। तो देखो num1 में आया सबसे पहले 10, num इक्वल्स टू num प्लस 1 हुआ और 11 आया। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर अपन किसकी हेल्प से समझाएंगे आपको, रिलेशनल ऑपरेटर में बताता हूँ आपको, रिलेशनल और ये चीज़ें मैं आपको इफ एल्स कंडीशन के हिसाब से बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको याद होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट में सपोज करो कि इंट ए की वैल्यू में 10 ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन 100, या ऐसा करता हूँ इफ ए इक्वल्स टू अगर ए की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और देखो अभी शायद से मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, मैंने ये चीज़ बताया था, लेकिन देखो आप किसी को ये पता नहीं लग रहा होगा कि अपन करली ये ब्रैकेट क्यों यूज़ करते हैं। तो देखो मेन भी एक फंक्शन है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, इधर जाके देखो किधर बताया था, यहाँ पे, कि एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन तो होता ही है, और टू प्रोवाइड डेफिनेशन टू अ फंक्शन वी नीड टू यूज करली ब्रेसेस। तो ये जो ब्रेसेस यूज किया ना, इसका ये मतलब होता है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट, 4th लाइन से स्टार्ट होती है और 5th लाइन तक जाती है। और इफ, तो एक चीज मैंने आपको मतलब ये चीज गलत है कि हर चीज जो सर्कुलर ब्रैकेट के साथ हो फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से पता लगता है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इफ का सिंटैक्स क्या होता है, इफ का सिंटैक्स ऐसा है। ठीक है, इफ का सिंटैक्स ऐसा है कि आप इफ लिखते हो, एक सेकेंड, ऐसा, ठीक है, हाँ, इफ लिखते हो और इसके अंदर आपको लिखना होता है कोई कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन आता है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन मतलब सही हुई तो ये वाली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट, सिंपल सी बात, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इफ ए इक्वल्स टू 10, तो सी आउट मैं बोल रहा हूँ कि अगर हुआ तो आप लिख दो इक्वल, इक्यू प्रिंट करता हूँ सिंपल। ठीक है, तो रन करता हूँ, सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू 10 के बराबर है तो इक्वल प्रिंट हुआ। अब ये होता है इफ, अगर इफ एल्स का यूज करें, एल्स, यहाँ पे सी आउट, तो मैं लिखूंगा नॉट इक्वल। देख लो मैं सिंटैक्स कैसा लिख रहा हूँ, हाँ, सिंटैक्स समझ में आना चाहिए आपको। वहां पे ऐसा करके लिखते थे, यहाँ पे कुछ नहीं, डबल कोट्स के अंदर डायरेक्टली लिखो, समझ में आ रहा है आपको, नॉट इक्वल। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू में ऐसा करता हूँ, और एक ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू। अब ए इज नॉट इक्वल्स टू 10, बट जबकि वो इक्वल है तो नॉट, क्या बोलते हैं, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नॉट इक्वल। तो अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो एग्जीक्यूट करो एल्स। अब इतने में किसी को कोई डाउट, इफ एल्स क्या होता है? नहीं है ना, पक्का? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एक मिनट। अब रिलेशनल ऑपरेटर में यही था कि नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। अब अपना आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, देखो अगर आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं अपना, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा आपको, अगर नहीं था तो भी चलेगा। ऐसा होता है जैसे कि ए की वैल्यू 10 है, तो अपन ऐसा करके लिखेंगे कि अगर ए जो है वो अगर अपना ग्रेटर देन हुआ 5 से, और ए जो है वो ग्रेटर देन हुआ 100 से, ठीक है, तो सी आउट एग्जीक्यूट को एग्जीक्यूट लिख दूंगा, बस ऐसा लिख रहा हूँ। तो मुझे बताओ कि ये कंडीशन चलेगी कि नहीं चलेगी? इसको बोलते हैं और सिंपल सी बात, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन चला, ये दो कंडीशंस हैं, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन चली तो ये रन होना चाहिए, अगर नहीं चली तो फॉल्स नहीं चलना चाहिए। तो इफ ए अगर ग्रेटर देन 5 से है
ये वाली कंडीशन तो ट्रूथ है, तो इसका मतलब एक दोनों में से कोई भी कंडीशन चलेगी तो रन करेगा, तो एग्जीक्यूट हो गया। जबकि अगर मैं एंड का यूज करूंगा, एंड ऑपरेटर का, तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ए ग्रेटर देन 5 तो है, बट ए इज लेस, ए जो है वो 100 से ग्रेटर देन नहीं है, तो इसके लिए अपन एल्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दोगे आप सी आउट नो, कुछ भी लिख दो, मतलब नो लिख दे रहा हूँ, अगर वो नहीं चली तो ये चल जाएगा, नो आ जाएगा, प्रिंट होगा। तो देखो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा और नो एग्जीक्यूट हो जाएगा बस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ, तो कंडीशनल में अब इफ मैंने इफ बताया, इफ एल्स बताया, और अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो क्या बोलते हैं, ये वाली सी प्लस प्लस की सी की वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अब आपको सी प्लस प्लस बिल्कुल स्टार्टिंग से कराऊँ, क्योंकि वो चीज़ मैं पहले बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं एक बार बस आपको मतलब सिर्फ एक बार रिकैप कर रहा हूँ, क्योंकि रिकैप है ये। ठीक है, कि ये चीज़ें अपन नहीं हो चुकी हैं, और सी प्लस प्लस में अपन मेन कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ से फॉर लूप क्या होता है, तो फॉर लूप के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था कि देखो फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशन होते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन 1, ये होता है एक्सप्रेशन 2, और ये होता है एक्सप्रेशन 3। जो अपना एक्सप्रेशन 1 होता है, ठीक है, इसको लेते हैं उस वाले ऐसे, और इसको यूज करते हैं ऐसा, यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे ऐसा करके, सबसे पहले इनिशियलाइज आता है। इनिशियलाइज क्या होता है वो बताता हूँ। ठीक है, इनिशियलाइज मतलब होता है जैसे कि जैसे आप इनिशियलाइज करते हो, इनिशियलाइज मतलब जैसे आप ऐसा कर सकते हो, इंट आई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है कि आई की वैल्यू अब एक बार इनिशियलाइज होगी है, 0 हो चुकी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आती है कंडीशन। कंडीशन ऐसा आप करके जा सकते हो कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप। और यहाँ पे आता है ऐसा आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आई की वैल्यू 0। तो ये एक समझ लीजिए ये ऐसा होता है कि एक किस्म का चक्रव्यूह होता है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है, तब तक ये जो है यहाँ पे इसके अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको पूरा अच्छे से जानना है तो उसके लिए वीडियो देखिए। ठीक है, सी वाली। वैसे मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि होगा कैसे। जैसे कि सपोज करो ऐसा, इधर थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा देखो होगा क्या। सबसे पहले आई इक्वल की वैल्यू 0 है, तो अगर सपोज करो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ सी आउट आई। देखते रहो, अब ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है। सी आउट आई लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू सबसे पहले आएगा यहाँ पे, आई की वैल्यू होगी 0 इनिशियलाइज। आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हुई, और उसने चेक किया आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हुई। देखो अब इसके बाद यहाँ पे आता है, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 इनिशियलाइज आई हुई, तो अब इसके बाद यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन चेक होगी। तो उसने कंडीशन चेक किया, बताओ आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे सी आउट आई बोल रहा है, तो आई की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन में आ जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन जैसे ही आएगा तो इसके बाद इंक्रीमेंट में जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो अब चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 10 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो नीचे जाएगा फिर से सी आउट आई, अब 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आई लेस देन इक्वल टू 5 तक कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर जाएगा सी आउट, यहाँ से जाएगा फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस हुआ तो 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 5 होता है कि नहीं होता है, होता है। कंडीशन ट्रू हो गया, आ गया। फिर सी यहाँ पे आई प्रिंट हो गया, फिर ऊपर गया आई की वैल्यू इंक्रीमेंट 3 होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5 होता है कि नहीं होता है, होता है। 3 प्रिंट हो गया, फिर ऊपर जाएगा आई की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है कि नहीं होता है, होता है, तो 4 प्रिंट हो गया। फिर 5 के लिए सेम 5 प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अब देखिएगा कि 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल्स टू यूज किया था, आई लेस देन नहीं यूज किया, अगर लेस देन यूज किया होता तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, तो नहीं होता है, 6 जो है वो ग्रेटर देन होता है। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स, तो ये इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएगा। अब किसी को याद है क्या फॉर लूप के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? जिसने सी पढ़ा हुआ है वो रुक जा। हाँ ठीक है, बोल दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ऐसे मैं तुमको बोलने वाला था चैट बॉक्स पे लिखने के लिए। ठीक है, आपसे चैट बॉक्स पे लिखना है, ठीक है। और अगर आपको इटरेशन, ठीक है, पहले तो ये सुन लिया ना आपने, अब देखो सिंपल सी बात, अगर अपन ऐसा ले रहे हैं, अब आप आई का यूज करके पागल हो गए होंगे, तो मैं आपको ऐसा कर, चलो एक ही ए करके देख लेते हैं। समझ लो, अगर आपने
ऐसा करते हैं, ए वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया हुआ है और आप ऐसा कर रहे हो फॉर, वैसे कंसीडर किया जाता है कि आप हमेशा आई डिक्लेयर करो, आई जो होता है वो एज एन इटरेटर यूज किया जाता है। आई इक्वल्स टू जीरो, सेमीकॉलन आई लेस देन कब तक, 10 तक, फिर उसके बाद सेमीकॉलन प्लस प्लस आई, ठीक है ऐसा। और मुझे क्या करना है, सी आउट को प्रिंट करना है, सी आउट आई ऐसे। अब सुनो, एक और चीज बताता हूँ, अगर आपको सी आउट आई कर रहा हूँ यहाँ से प्रिंट होगा, और अगर आप चाहते हो कि उसके आगे स्पेस आते जाए तो आप ऐसा कर सकते हो, डबल कोट्स में स्पेस दे दो ऐसा। ये चीज इस चीज को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाएगा, ये चीज इस चीज को। इतनी बात क्लियर हुआ, ये चीज इस चीज को, पहले मैं ये करता ही नहीं हूँ, चलो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, ये करते हैं, सी आउट आई करते हैं। और एक और बात याद रखिए कि यहाँ पे आप सेमी कॉलन डाल सकते हो, अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन डालोगे, जो लोग सी का पढ़ेंगे ना तो मेरी क्विज में देखना, क्विज हमेशा सॉल्व करना, डिस्क्रिप्शन में क्विज होगा, उसको सॉल्व करोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेमी कॉलन यूज करोगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे ही खत्म। मतलब क्या प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू सी आउट आई, अच्छा एक बार गया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, आई की वैल्यू लेस देन 10, ठीक है इसको देखते हैं क्यों ये 10 हुआ, बाद में देखेंगे अभी, लेकिन 10 होना चाहिए क्या, आई की वैल्यू 0, अच्छा ये इंक्रीमेंट होता गया क्या, एक मिनट, सी आउट अगर अपन यहाँ पे आई करेंगे चलो इसका बाद में देखेंगे ये चीज़, लेकिन अभी आपका जो मेन कंसेप्ट है वो ये जान के रखिए आप, कि आप यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे ही ऐसा करके यूज़ करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, देखो जब आप ऐसा करते हो तो ये यहाँ पे इटरेटर लूप में फंसता है, और आप यहाँ पे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक आपको चलते रहना है। तो जो मैंने एक चीज़ बोला था कि हर एक लाइन में सेमीकोलन एंड में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, जब ये इटरेटर लूप्स होती हैं इनमें ऐसा नहीं करते अपन। ठीक है, और मेरे को आपको बताना था, जैसे कि सपोज करो आप एक यहाँ पे कंडीशन डालोगे, कंडीशन ये है कि इफ आई इक्वल्स टू जैसे ही 5 होगा, आप यहाँ पे ब्रेक का यूज कर दोगे, तो ब्रेक करने से क्या होगा, ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो रन कर रहा हूँ, देखो आप 0 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, और इस ब्रेक का आने से इस लूप से ही बाहर आ जाता है। ठीक है, और मैं क्या बताने वाला था आपको कि स्पेस कैसे लाता है, तो ऐसा करके अगर आप स्पेस दोगे तो आप देखो स्पेस आएगा हर किसी के अंदर, हर किसी के बाद 0 1 2 3 4। और ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, कोड को विजुलाइज करते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर डालता हूँ ऐसे, देखो यहाँ पे अब ध्यान से देखना क्या होता है, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0 है, और मैंने बोलता हर बार कोड मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो मेन फंक्शन पे आ गया है, और ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये पहले ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं आपके कोड के, मतलब कंपाइल होते टाइम पहले से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू यहाँ पे देखते रहना क्या है, आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 0 हुई, 0 हुई, इफ आई इक्वल्स टू 5 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, सी आउट आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, देखो आई की वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब आगे करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू होगी 1, तो 1 इक्वल्स टू 5 होता है, नहीं होता है, सी आउट आई प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही 2 प्रिंट होगा, ऐसे ही 3 प्रिंट होगा, ऐसे ही 4 प्रिंट होगा। अब जैसे कि अब आपने आई की वैल्यू देखो क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 5, तो इफ आई इक्वल्स टू 5, मतलब 5 इक्वल्स टू 5 होता है, क्या होता है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा ब्रेक में, ब्रेक में आया कंडीशन फॉल्स, जैसे ही फॉल्स आएगा, अब ध्यान देखना ये चक्रव्यूह है, इससे बाहर आना चाहिए, चक्रव्यूह ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉर लूप होता है, मतलब तब तक उसके लूप में फंसा रहेगा वो, जैसे ही यूज किया कंडीशन फॉल्स, ये फॉर लूप से बाहर आ गया बस। ठीक है, अब यही आउटपुट आ गया आपका, तो ये फॉर लूप हो गया। सेम चीज ब्रेक स्टेटमेंट, अगर कॉन्टिन्यू से क्या होता है, अगर आपको कोई कॉन्टिन्यू का मतलब होता है, अगर आपको एक स्पेशल एक इटरेशन जो है वो करना हो, क्या बोलते हैं उसको, स्किप करना हो, जैसे आई इक्वल्स टू 5 के लिए कुछ होगा ही नहीं, जैसे आई इक्वल्स टू 5 में आएगा वो स्किप कर देगा। अब देखो सभी के सभी नंबर प्रिंट हो गए, 5 नंबर प्रिंट नहीं होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, तो 5 नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही 5 के लिए आया वो स्किप कर दिया। ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है सी के कोर्स में। ठीक है, अ, समझ में आ रहा है ना। हेलो,
कौन सा वाला? कौन सा वाला? हाँ। अरे वो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया था इसलिए 10 प्रिंट हो रहा था। देखो ऐसा किया था। हाँ हाँ। हाँ, कोई सॉरी नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप सेमी कॉलन यूज़ कर देते हो तो वो इसके अंदर आ जाता ही नहीं है, तो वो यहाँ पे ही पूरा इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुआ। और अपन जब जब जैसे ही उसकी वैल्यू 10 हो गया। अब यार ये चीज़ वैसे नोटिस करने वाली थी, ठीक है, आपने पूछा, ये चीज़ बताता हूँ आपको। ठीक है, अब अगर आपने सी आउट यहाँ पे किसी ने नोटिस किया कि 10 क्यों आया, मतलब आउटपुट में आई का प्रिंट करने के बाद 10 क्यों आया, पता है क्या? 10 इसलिए आया क्योंकि देखो अगर आप रन करोगे तो जब वो पूरा एग्जीक्यूट हुआ ना, इंक्रीमेंट होता गया इसी में। ठीक है, आई की वैल्यू जब 9 थी तो 9 वैल्यू 10 होती है, आपको बताया हुआ है मैंने, 10 होती है और कंडीशन फॉल्स होती है। जैसे 10 हुआ कंडीशन फॉल्स हुई, बट आई की वैल्यू तो 10 हो गई थी ना, इसलिए 10 प्रिंट हुआ। समझा? समझा समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो अगर नहीं समझा तो पक्का समझा ना कि ये लूप बढ़ती जाती है और जैसे ही आई की वैल्यू 10 होती है कंडीशन फॉल्स होती है, फिर उसके बाद सी आउट आई इक्वल्स टू, मतलब सी आउट की वैल्यू प्रिंट होती है। मतलब अगर हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको 10 वाला क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो इधर देखो, कोड विजुलाइज करो, समझ जाएगा आपको। देखो इधर, ये डायरेक्ट ही आई की वैल्यू 10 कर दे रहे हैं। मतलब जब तक कंडीशन नहीं हो रही है तब तक प्लस प्लस आई करके सी आउट की वैल्यू 10 दे रहे हैं। देखो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये वाली लूप चल रही है और जैसे ही आई की वैल्यू 10 हो रही है, ठीक है, मतलब, और जैसे आई की वैल्यू 10 होने पे, रुको एक मिनट, देखो मेरे को पता है क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है। आई की वैल्यू 0 थी ना, तो जब आप एग्जीक्यूट करते जाते हो, ठीक है, तो एक टाइम आता है ना, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा इसको ऐसा नहीं करता, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा करता, एक मिनट देखो, ऐसा ऐसे करते हैं, सी आउट करते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू, ठीक है, और आई की वैल्यू ऐसा करते हैं और यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकना, सी आउट यहाँ पे स्लैश एन करके नेक्स्ट लाइन में आई को वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। हम्म, अब यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया है, हाँ, तो सबसे पहले प्रिंट होगा। देखो सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। आई की वैल्यू क्या हुई बताओ? देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ही अब आई की वैल्यू तो 10 हो गया था, जैसे ही 10 हुआ तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू 9 के लिए प्रिंट हुआ, लेकिन जैसे ही 10 होती है तभी ये कंडीशन फॉल्स होती है कि 10 इज लेस देन 10। तो जैसे ही नीचे आएगा और आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, 10 हो गई है, तो नेक्स्ट लाइन में 10 हो रहा था। तो इसके केस में यही हो रहा है, जब आप सेमी कॉलन नहीं करते तो अपने आप इटरेट करके आई की वैल्यू को 10 लेके आता है और आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो रहा है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया, वाइल लूप भी पूरा सेम था। ठीक है, अब वाइल लूप के लिए देखो, डू वाइल के लिए भी बताया हुआ है ये चीज़ आपको कि वाइल की जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल एक अच्छा, डू वाइल कोई बताओ यार मुझे, मैं काफ़ी बोल लिया हूँ कब से, बताओ जरा, कोई माइक ऑन करके बताओ, मैं नाम लेता हूँ, इसने पहले से किए हुए हैं। जरा जरा जरा, किससे पूछा जाए, किससे पूछा जाए? भूषण बताना वाई डू वाइल लूप कैसे काम करता है। ये देखो आपके सामने वो ओपन किया हुआ है। भूषण हो ना कि नहीं हो? भूषण है तो कल्पेश बता दो। अब कोई तो होगा ना, अभी कुछ चुप करके माइक ऑन करके बताओ जल्दी से, नहीं तो प्रथमेश। अरे बताओ कोई ना कोई, डू वाइल क्या कैसे करता है काम, मतलब सिर्फ ये बताना है कि डू वाइल होता कैसे है, कोई भी बता दो चलो, कि डू वाइल कैसे काम करता है। और डू वाइल में एक ऐसी चीज थी मतलब जो बाकी लूप्स में नहीं थी, वो बताओ। हाँ, जिसने पहले बोला, कोई भी जल्दी, चलो कोई भी बताओ, कोई भी बताओ, बट एक बताओ।
हाँ, शाबाश। ठीक है, तो ऐसा ही होता है डू व्हाइल के केस में, एक ना एक बार कंडीशन चलने ही वाली है, क्योंकि उसमें जो कंडीशन है वो बाद में चेक होती है बस, ठीक है। और स्विच, कोई बताएगा स्विच स्टेटमेंट हम किसके लिए यूज़ करते थे? अभी श्वेता आपने, अब कोई और बताएगा? बताओ स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किसके लिए करते हैं अपन? नहीं नहीं, आपको नहीं, किसके लिए आशीष? हाँ, स्विच करने के लिए, और साथ में मैक्सिमम टाइम्स इसका यूज़ किया जाता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। और फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, चलो कोई फंक्शंस के बारे में बताओ अब। कौन है तो अच्छा बताने वाला है? कोई भी बताओ कोई अच्छे से। स्नेहल, स्नेहल आप बताना कि फंक्शंस कैसे होते हैं, ये वाली स्लाइड आपको समझानी है, देख लो। स्नेहल नहीं तो कोई और बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है, बट एक कोई बोलेगा। बताओ, करो कोई माइक ऑन। तो रहने दो यार, इसमें लेट हो जाएगा। हम्म, हाँ हाँ ऋषभ बोलो, आप ही बोलो। हम्म, ठीक है, शाबाश। शाबाश। हम्म, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। हम्म, हम्म, शाबाश शाबाश, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन को इसलिए बनाया जाता है कि किसी का, अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो फंक्शन का सबसे पहला सिंटैक्स कैसे होते हैं? सबसे पहले अगर आपको डिक्लेरेशन करनी है तो डिक्लेरेशन में आता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है? जैसे इंटीजर, आप इंटीजर बनाते हो, इंटीजर मतलब आप एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाले हो। और फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम लिखते हो। अब देखो, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा फंक्शन का कोड जल्दी से बता देता हूँ। देखो, जैसे आपको एक फंक्शन बनाना है ऐड नाम का, ठीक है। तो आप ऐड नाम का फंक्शन कैसे बनाते हो? जैसे आपको ऐसा कर सकते हो आप, सबसे पहले आप देखो, जैसे आप यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन बनाना चाहते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड नाम के फंक्शन को सिंपल कॉल करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा ऐड नाम का, अब ऐड मतलब ये ऐड लिखने से ऐड नहीं हो जाता है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। इसीलिए मैं ऋषभ नाम का फंक्शन बनाता हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे लगता था भाई, पहले ऐड नाम से ऐड हो जाता है, ठीक है। तो तुमको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए पहले ही। अब एक ऋषभ नाम का फंक्शन है, वो ऋषभ नाम के फंक्शन का ये काम है कि वो ऐड करके देगा, ऋषभ ऐड नाम देते हैं फंक्शन को, ठीक है। अब ठीक है, ऐसा किया अपन ने। और देखो अब, इंट ऋषभ ऐड ऐसा दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीन ए। अब मैं डायरेक्टली जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो इसलिए सीन ए और बी दे रहा हूँ। ऐसा मैं कभी प्रेफर नहीं करता ए और बी नाम देना वेरिएबल्स को, ठीक है। ए और बी आपने नाम दिया, और यहाँ पे आप ए और बी पास कर रहे हो, ए कॉमा बी पास कर रहे हो। ये भी सब बताया हुआ है आपको कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल कैसे जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, ठीक है। उसमें सी के सेशंस में पूरा है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, ऐड करूँगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐड का कोड लिखना है, तो मैं रिटर्न ए प्लस बी ऐसा करूँगा। तो क्या है, यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी मतलब जो भी एडिशन करके आएगा वो चीज़ रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करेगा तो मैं यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करूँगा, रिजल्ट, रिजल्ट ऐसा, रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी। और प्रिंट कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नीचे सी आउट कर रहा हूँ, ऐसा सी आउट, यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर कर रहा हूँ। कोई बताओ, कोई गलती है इस वाले कोड में, जल्दी से देख के? नहीं लग रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज देनी है, तो वैल्यूज देता हूँ 10 और देता हूँ 100, ठीक है। ऐसा दिया तो 110 आया। और कैसे आया, ये कैसे काम हुआ है, तो इसके लिए आपको विजुलाइज कराता हूँ, देखो कि कैसे होता है ये चीज़। ए और बी की वैल्यूज मैं डायरेक्टली दे देता हूँ पहले खुद ही, जल्दी से। और जिसको नहीं पता, तो अगर आप जब ये ऐसे करके दो
फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं या बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ये कमेंट का यूज़ किया था, इंट ए इक्वल्स टू 10, 10 और बी इक्वल्स टू 20 सपोज कीजिए, ठीक है। विजुलाइज करते हैं, ठीक है, एक मिनट। क्या हो गया इसको, ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। ठीक है। सबसे पहले देखो, हमेशा याद रखना कि हमेशा फंक्शन मेन से ही स्टार्ट होता है कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में आया इंट ए इक्वल्स टू बी, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स में पहले वैल्यूज असाइन होगी, ए में 10 हो गया, बी में 20 हो गया। इंट रिजल्ट ऋषभ ऐड, ऋषभ ऐड से यहाँ पे इसको कॉल जा रहा है। कॉल करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन नेम सर्कल ब्रैकेट सेमीकोलन, इससे कॉलिंग का फंक्शन, ये सिंटैक्स है जो कि पहले से डिफाइंड है। तो यहाँ पे अपने कॉल किया, जैसे कॉल गया तो यहाँ पे कॉल आया, और जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे देखो 10 और 20 यहाँ पे चले गए, ठीक है। जब यहाँ पे गए तो रिटर्न ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब यहाँ पे जब ए प्लस बी हुआ, रिटर्न यूज किया है, इंट एज ए रिटर्न टाइप होता है कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ से ये फंक्शन रिटर्न करेगा। रिटर्न गिफ्ट होता है ना, जैसे समझ लो आपने यहाँ पे गिफ्ट दिया इसको और इसने रिटर्न गिफ्ट किया, तो रिटर्न गिफ्ट ए प्लस बी हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो जो एडिशन हुआ 30, ठीक है। एडिशन होगी, यहाँ से जब भी वैल्यू रिटर्न होगी वो रिजल्ट में स्टोर होगा, इसलिए मैंने इंट रिजल्ट लिखा हुआ है। तो रिजल्ट में आगे 30, जैसे ही आया तो 30 रिटर्न होकर आउटपुट आ गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब किधर आ गया हम, देखो अब पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स अगर किसी को याद होगा तो अपन द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज में, नहीं सी प्लस प्लस, ठीक है, वो सेम चीज़ है, लेकिन इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो क्या होता है पॉइंटर, जो कि एड्रेस स्टोर करता है अनदर वेरिएबल का। अब देखो सबसे पहले सिंपल चीज़ क्या ऐसे होता था, कोई सिंटैक्स बताएगा पॉइंटर का कैसे करते थे। जैसे सपोज करो ऐसा कर देते अपन, इंट नम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है, ठीक है। और इंट पॉइंटर का सिंटैक्स क्या होता है, स्टार पीटीआर, ऐसे करके अपन पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है इंट स्टार, स्टार लिखने से, जब आप स्टार लिखते हो तो इस पीटीआर मतलब एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। पीटीआर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप पॉइंटर, ठीक है, और विच इज पॉइंटिंग टू इंट, इंट टाइप, जो कि पॉइंट करेगा इंट टाइप को। तो इंट स्टार पीटीआर लिखा मैंने, और पीटीआर में क्या स्टोर कर रहा हूँ, सपोज करो पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ नम, पीटीआर में एड्रेस ऑफ नम स्टोर है, ठीक है। और जब अपन ऐसा करेंगे सी आउट, डायरेक्ट होता है क्या प्रिंट, मुझे पता नहीं है इसमें, क्या पता नहीं होता हो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, नहीं होता होगा तो अपने को कुछ यहाँ सी आउट स्टार पीटीआर करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो बाय यूजिंग पॉइंटर मैंने वो चीज़ वैल्यू प्रिंट किया है। तो अगर किसी को पॉइंटर के बारे में, पॉइंटर है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। देखो जैसे ये सपोज करो कि यहाँ पे नंबर था, देखो यहाँ पे एक, नहीं तो मैं ऐसा करके आपको खुद ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, असली में ऐसा होता है कि यहाँ पे एक दो वेरिएबल ये ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नम नाम का यहाँ पे ये सपोज करो एक नम नाम का वेरिएबल है, ठीक है। नम नाम का वेरिएबल था जिसमें क्या स्टोर था, जिसमें 10 स्टोर था, जिसमें अपन ने स्टोर करके रखा था ऐसा करके 10, इसमें 10 स्टोर था। आपने एक पॉइंटर नाम का वेरिएबल बनाया स्टार पी नाम का, जब आप स्टार पी नाम का लेते हो तो वो क्या करता है, उसको पॉइंट करता है इस मेमोरी एड्रेस को। अब इसका मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, वो एक्स ए कुछ भी होगा, वो इसको पॉइंट करेगा, और यहाँ पे इसका इसके अंदर इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है इस पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है। और जब स्टार पी लिखते हो, स्टार पी लिखने से क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट करता है, इसलिए बाय यूजिंग पॉइंटर, मैंने पॉइंटर का यूज करके मैंने वो वैल्यू लाया। अब इस कोड को अगर आप विजुलाइज करोगे तो आपको समझेगा कैसे हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, क्या होगा इसको, जिन्होंने सी पढ़ा हुआ है वो ज़्यादा बोर तो नहीं होगी ना, या थोड़ा रिवाइज ही ठीक ठाक लग रहा है। मतलब ये चीज़ें तो आपने पढ़ी हुई थी, बस आपका एक रिवाइज हो गया, तो अच्छा ही है। नम इक्वल टू 10 है, तो देखो नम पीटीआर क्या करेगा, जब स्टार पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम, पीटीआर में एड्रेस ऑफ नम स्टोर होता है, तो वो इसको पॉइंट कर रहा है। जब स्टार पीटीआर लिखोगे तो पॉइंट करके जो उसकी वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। ऐसा मतलब इन शॉर्ट नंबर में 50 स्टोर था जब अपन ने, और इसका एड्रेस क्या है FF4, तो FF4 जो है वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो जब आपने इसको पॉइंट किया तो ये पॉइंट करके यहाँ पे आया, और उसका जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा।
ठीक है। अब एरे, एरे क्या होता है? सिंपल सी बात, एक कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे आपको याद होगा, अब देखो हम अपन एरे में पहुंचे हैं, तो एरे में क्या है, आपको कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे आप सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करते हो सेम तरीके से यहाँ पे भी डिक्लेयर करना है। तो सपोज करो मैं सबसे पहले सी आउट लिखता हूँ, सी आउट में बोलता हूँ कि साइज दो मुझे, तो साइज ऐसे लिखेंगे अपन, और सी इन से आप साइज ले लोगे। थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा लंबा जाएगा, 15 मिनट्स ले लेते हैं आज, आगे से ध्यान रखेंगे 1 आवर का ही होगा, ठीक है। आज के लिए थोड़ा सा इंट एन, ठीक है, सी इन एन, फिर उसके बाद सी इन से अपन ने क्या ले लिया, वैल्यू ले लिया, एन की वैल्यू ले ली। जैसे अपन ने एन ले लिया, फिर उसके बाद मतलब साइज ले लिया। अब साइज ले लिया तो आपको एरे का डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। और आप पे यहाँ पे इंट क्या है, इंट क्या, ये देखो ये एरे का ये डिक्लेरेशन। डेटा टाइप, सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना है, डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर है। एरे का नेम मैंने ARR लिखा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और अंदर अपन साइज लिखते हैं। तो साइज क्या है, साइज जो एंड जो यूजर देगा वो आएगा। फिर उसके बाद फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू, सपोज करो मैं 1 से चला रहा हूँ, सेमी कॉलन आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चला रहा हूँ, सेमी कॉलन प्लस प्लस आई, ठीक है ऐसा। और मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, सी आउट ऐसे करके ARR ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ऐसा आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, जो जो आई की वैल्यू आती जाएगी वो प्रिंट कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा मैंने सबसे पहले सॉरी सॉरी मैंने आई के अंदर वैल्यू डाला क्या, आई के अंदर तो वैल्यू आया ही नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, ऐसा करेंगे ऐसा। तो आपको अगर एरे के अंदर वैल्यू एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी इन ऐसे करके ARR ऑफ आई के अंदर वैल्यू एक्सेप्ट कर दो। और सबको याद होगा कि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो अपन 0 <5 ऐसा करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ऐसा करोगे, ऐसे आप एरे के अंदर वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप सेम चीज़, इंट बस j इक्वल्स टू 0 से लेकर सेमीकोलन j लेस देन 5 सेमीकोलन प्लस प्लस j, ठीक है, सी आउट और ARR ऑफ j, ऐसा आप आउटपुट में प्रिंट कर सकते हो, जो भी एरे की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब देखो रन करो, सबसे पहले एरे का साइज पूछा, मैंने बोला भाई अरे 5 का एरे बना रहा हूँ, ठीक है, वैसे मैं ठीक है 1 2, अब 10 20 और 5 ऐसा रहेगा। तो ऐसे करके ये मैंने वैल्यू इंसर्ट की और ये वैल्यू प्रिंट हुई, प्रिंट विद द हेल्प ऑफ इसके, ठीक है। मुझे पता है मैं फास्ट ले रहा हूँ, लेकिन इसीलिए फास्ट ले रहा हूँ कि क्योंकि ये सब चीज़ें कराई हुई हैं, ठीक है। और ये इनिशियलाइजेशन ऑफ सी एरे होता है, जैसे कि मार्क्स नाम का एरे बनाया हुआ है, तो सबसे पहले 0th पोजीशन पे ये है, 0th इंडेक्स पे 80 वैल्यू स्टोर है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये स्टोर है, सेकंड इंडेक्स पे ये, थर्ड इंडेक्स पे ये, फोर्थ इंडेक्स पे ये। और रही बात कीवर्ड्स की, तो अब देखो सी में आपको याद होगा, तो सी में किसी को याद है कितने कीवर्ड्स थे, देखते हैं आप तुम्हारी याददाश्त कितनी तेज है, और अपना यहाँ पे लिखो चैट बॉक्स में अगर किसी को याद है तो, कि सी में कितने कीवर्ड्स थे, बताओ बताओ अगर याद है तो। अगर ऑप्शन चाहिए तो 20 थे, 30 थे, 34 थे, या 32 थे, मारो तुक्के ही मारो, चलो तुक्के 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 स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ 32 होते हैं, ठीक है शाबाश। 32 तो ये 32 कीवर्ड्स थे, जिसमें से अपन ने देखो ऑल सभी तो नहीं पढ़े, लेकिन ब्रेक पढ़ा, केस पढ़ा, कैर पढ़ा, कॉन्स्ट नहीं पढ़ा है, कंटिन्यू पढ़ा, डिफॉल्ट भी पढ़ा, डू पढ़ा, डबल पढ़ा, एल्स पढ़ा, इनम नहीं पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, फॉर पढ़ा, गो टू नहीं पढ़ा है मैंने, क्योंकि आजकल गो टू का यूज़ इलीगल हो गया है। इफ़ पढ़ा, इंट पढ़ा, लॉन्ग नहीं, लॉन्ग पता है आपको, लेकिन लॉन्ग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। रिटर्न पढ़ा, शॉर्ट नहीं पढ़ा, साइज ऑफ पढ़ा, और स्ट्रक्ट पढ़ा, स्विच पढ़ा, यूनियन नहीं पढ़ा, वॉइड पढ़ा, वॉलेटाइल नहीं पढ़ा, वाइल पढ़ा। तो मतलब मैक्सिमम का आपको यूज़ करना सिखाया। लेकिन अब भी सी प्लस प्लस में क्या क्या होता है, देखो सी प्लस प्लस में जैसे जैसे आपको आगे आगे चलते रहेंगे, वैसे वैसे आपको, जैसे एक नेम स्पेस अभी आपने पढ़ा है, ट्राई कैच, यहाँ पे आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहाँ पे होता है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है आगे जो आएगा, पब्लिक कीवर्ड्स होते हैं, प्रोटेक्टेड, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे टाइम के साथ साथ आपको बताते जाऊंगा। चलो, एक किसी को याद होगा तो स्ट्रिंग एक वेरिएबल था, जो अपन ने नहीं पढ़ा था, मतलब स्ट्रिंग एक क्या है, डेटा टाइप है जो अपन ने नहीं पढ़ा है। तो आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ आज हम खत्म करेंगे। और
स्ट्रिंग डेटा टाइप करने के बाद, और जब भी अपना नेक्स्ट क्लास होगा, अब कल के लिए चलो मैं पहले स्ट्रिंग बता देता हूँ, फिर बात डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपको कैसे डिक्लेयर करना होता है, सिंपल सा, जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग लिखते हो आप सबसे पहले, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, एक डेटा टाइप है। वेरिएबल नेम लिखना है, वेरिएबल नेम आप समझ लो, मैं एस नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, आपको स्ट्रिंग लेना है, तो स्ट्रिंग लेने के लिए आपको सी इन लेना पड़ता है, सी इन लिया और आपने एस में वैल्यू इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और जब आप आउटपुट में जाते हो तो सी आउट एस, ऐसा देखो क्या होगा। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, मतलब जैसे कि आप देखो, एक किस्म का बोल सकते हो एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब ए हो गया, ए हो गया, आर हो गया, जे हो गया, यू हो गया, एन हो गया। तो जब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मिलते हैं ना तो स्ट्रिंग बनता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अर्जुन, तो ए जे यू एन लिखता हूँ, तो एंटर किया तो ए जे यू एन प्रिंट हो गया। तो ये होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। लेकिन अब आपको एक चीज़ नोटिस करवाता हूँ, और आपको एज ए टास्क देता हूँ ये चीज़। अगर आपने ढूंढ लिया तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढा तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ अर्जुन सिंह स्पेस डाल के, तो सिर्फ अर्जुन प्रिंट होता है। तो आपका ये टास्क है एज एन असाइनमेंट, आपको तरीका ढूंढना है कि जिससे अब मैं स्पेस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जिसको अभी पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आपको ये फाइंड करना है। और एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है, वो ठीक है, पहले आप ये चीज़ फाइंड करो, बस आपका यही टास्क है कि आपको ऐसा करके देखना है। क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन ये है कि जब मैं स्पेस डाल रहा हूँ तो वो सिर्फ स्पेस नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अर्जुन प्रिंट कर रहा है। तो आपका ये टास्क है कि आपको स्पेस के साथ कैसे प्रिंट कर सकते हो, मतलब अर्जुन स्पेस सिंग करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ? और आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अभी का आज का यही है। और प्लीज़ ये सबको रिक्वेस्ट है, जो जो न्यू ज्वाइन हुआ है ना, तो प्लीज़ सी का सेशन देखो, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये चीज़ मैंने लिया भी है, नहीं तो अगर न्यू ज्वाइन नहीं हुए थे तो मैं डायरेक्टली सी प्लस प्लस का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता। बट ठीक है, आपको फ़ायदा भी होगा, जिन्होंने सी पढ़ा था तो उनको एज ए रिवाइज हो गया कि हाँ क्या क्या हुआ था। बताओ अभी किसी को कोई डाउट? और अगर क्लियर हो चुका है तो फिर प्लीज़ सारे क्लियर लिख दो। और एक बात और, जिन्होंने न्यू, हाँ रिकॉर्डिंग एंड स्लाइड सेंड, हाँ वो तो करना ही है, वो तो हर बार करता हूँ यार। वो तो वो साथ में आशीष, वो क्या बोल, उसकी इसका ड्राइव लिंक है, सी का भी ड्राइव लिंक है, पता है उसमें सारी प्रेजेंट है ये चीज़ें, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे पूछना है, जो न्यू ज्वाइन है, जो जो न्यू ज्वाइन है वो एक बार लिखो ना चैट बॉक्स पे कि न्यू न्यू, सिर्फ न्यू लिख दो, जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया हुआ है, आज किया जिन्होंने, मतलब जल्दी से लिखो, जल्दी से, एक ही है क्या? हाँ तो आपको समझ में आया क्या कि जो जो बताया मैंने? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आपको समझ में आया क्या? ठीक है ठीक है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और सुनो मेरी बात, कल से, कल ऑफ रख दें क्या यार, कल मेरा प्रैक्टिकल है, तो मैं थोड़ा सा, है ना, कल के लिए ऑफ रखते हैं यार प्लीज़, ठीक है। हाँ हाँ, कल के लिए मुझे भी ऑफ चाहिए, और मैं और थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी थोड़ा अच्छे से देख लूँगा और आपको अच्छे से बता पाऊँगा फिर, ठीक है। चलो थैंक यू फिर सबको, बाय बाय, टाटा।